नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे इस बात को लेकर के कि निशान जब एमएलसी बन गए हैं तो अब उनके लिए नया चैलेंज क्या है। बात तो इस पर भी होगी कि लालू यादव ने बिना सुरक्षा के कैसे जन्मदिन मना लिया, और बात इस पर भी करेंगे कि आखिर शिवचंद्र राम को मनाने के लिए इतनी जुगत क्यों हो रही है। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है लालू यादव के जन्मदिन से जुड़ा हुआ। हम्म, जन्मदिन पर पूरा जश्न हुआ, जिस तरह से लोग आते हैं, मिलते-जुलते हैं, वैसे मिले-जुले और बिना सुरक्षा के, मतलब कोई सुरक्षा नहीं था। जो लोग थे वही सुरक्षा कर रहे थे। तो लोग ही ना उनका सुरक्षा करते हैं जी। हुँ, मैंने सुरक्षा से क्या हो जाएगा जब सरकार ने ठान लिया कि इनका सुरक्षा आधा कर देंगे। हुँ। कुछ दिन में सरकार कहेगी कि ना इनका सुरक्षा कुल हटा दिया जी। भाई सरकार पर है। हुँ। अब वो आरोप लगा रहे हैं उनके परिवार के लोग कि ये बदला ले रहे हैं। तो नीरज सिंह बबलू बोलिए दी कि राम राज आइए गया है, इसमें किसी को कुछ नहीं होगा, इसलिए सुरक्षा की क्या ही ज़रूरत है तो लालू यादव अपना को। वाला हटा दिए हैं वो। नीरज बाबू अपन लोग हटा दिल बनन। हाँ, मैंने हजारों सिपाही लगे हुए हैं बिना काम के। कितना नेताओं के यहाँ या हाँ। अफसरों के यहाँ सिक्योरिटी में उसमें बहुत जो है उनके यहाँ कपड़ा धोते हैं, भैंस धोते हैं, हुँ, पशु भी सही बात है। स- स्कूलों में बच्चे छोड़े जाते हैं। छोड़ने जाते हैं, बागवानी करते हैं। हुँ, नहीं करते हैं। करबे करते हैं। तब फिर तो जब राम महाराज आए तो मुख्यमंत्री जी भी अपना हटा लेंगे। जब राम महाराज में क्या जरूरत बा, हुँ। सब कुछ हटा देगा। क्या ऐसे ही बयान देते रहते हैं, या तो तंज कस रहे होंगे। यहाँ स्टेटस सिंबल न होता है जी। बिल्कुल। सिक्योरिटी को वाकई इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेटस सिंबल है। हुँ, जब जाते हो कहीं आहा देखो मैं टकडम 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 करता है सब, नहीं देखते हो बिल्कुल। तो लोगों में हाँ ये हमारा नेता है। 4 गो हाँ काफिला का गाड़ी एकदम। पार हुआ तो एकदम। हाँ हमारा नेता एकदम यही है, हुँ, इसलिए न ले लेते हैं लोग। हुँ। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि मान लीजिए आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, इस तरह से भीड़ लग रही है और कोई भी घटना दुर्घटना हो जाती है, तो आप ही के ना सरकार पे सवाल उठेगा कि देख लीजिए, सम्राट सरकार तो सुरक्षा तक नहीं दे पाई और सुरक्षा नहीं कर पाई। इसकी चिंता नहीं है सरकार को, लगता है या हो सकता है कि सादे ड्रेस में रखती हो सरकार। ये हुँ, भी तो होता है ना। हुँ। देखिए सुरक्षा देना सरकार का काम है, बिल्कुल। देंगे ही। वो लोग सेलिब्रिटी है ना एक तरह से जी, बड़े हुँ, नेता हैं लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम लेबे नहीं लोग। करेंगे। हो सकता है हाँ लेंगे कैसे नहीं। हुँ। ऐसे कैसे चल जाएगा, ऐसे थोड़ी है कि तू अपना कपार में 100 गो चुरकी रखबा। 99 गो कबार लिहन आदमी, सरकार हुँ, पर नियम है कैसे नहीं लीजिएगा। आप पर कुछ हो जाएगा तो फिर सरकार कटघरे में आएगी। हुँ, तो मान ले अभी लोहा गरम बा, हो सकता है कि सादे ड्रेस में भीड़ में रखते उनके अगल बगल भी होते रहते होंगे, जरूर रखते होंगे। सरकार इसकी व्यवस्था जरूर की होगी, हुँ। खाकी ड्रेस में ना हो। हाँ अभी मान लो कि भाई गुस्साए हुए हैं किसी के, भाग 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 भाग, बेचारा नाला पर सुता ताड़ा सन, हुँ। नहीं जाता सन ना होने जाता सन। कहाँ जाएँगे? ओने से कह रहा है कि हाँ जाओ तो हो सुरक्षा करो, हाँ, एने से कह लेकिन रहा है हम हटा दो। मुझे लगता है कि सादे ड्रेस में हुँ। रहते हैं। बात तो इसकी भी चल रही है कि हर बार देखा जाता था कि संजय यादव भी रहते थे, हम्म। लेकिन अब संजय यादव की दूरी पटना से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो वो आ ही नहीं रहे हैं पटना में, दिल्लीए से बधाई दे रहे हैं। चुनाव में जो डिफीट हुआ है, चुनाव में जो हार, ह्यूमिलिएटिंग हार हुआ है, शर्मनाक हार जो हुई है, सब वही देख रहे थे तो हाँ, हाँ, स्वाभाविक है। तो सब तो अभी भी दिलवा रहे थे। अभी गुस्सा जो बा ठंडाई निखे लोग के, खास तौर से नेता कार्यकर्ता के, हुँ, तो इसीलिए बचते होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव ने डंप कर दिया हो एकदम किसी को, मतलब इतना दिन तक साथ रहे। मान लो कि जीतते भी तो रहे भाई। बिल्कुल। पिछला चुनाव 20 में अपने कितना जीते थे, हुँ, 80 जीत गए थे। हालांकि उस समय जगदानंद हुँ, सब लोग थे। होते रहता है नाराजगी से बचने के लिए कि फिर यहाँ करकत्ता कहीं कुछ अशोभनीय बात ना हो जाए। मतलब ये सोच समझ करके किया जा रहा है। और का कि तुम हो सकता कह कि काहे खातिर बा रह वो ये रह, हुँ, नहीं तो मान ल कि ये बा कौन पना। परिवार का भी दबाव है कि संजय यादव को दूर रखना है, आपको लगता है? जिस तरह से बयान रोहिणी आचार्य वगैरह के आता है
तो देखिए अब बाकी परिवार में किसका है, परिवार में तो उनका है और तेज प्रताप ज़्यादा का खुलम खुला तो है, या बाकी किसी का मुझे नहीं लगता है। अब होगा तो पता चलेगा, लेकिन मान लो कि मुझे लगता है कि अभी बढ़िया। नाराजगी समाप्त नहीं हुई है कार्यकर्ताओं नेताओं की। जैसे तू नहीं रहा, नहीं तो मान ल कि अइबा कोनो पैना ले पीटे लगल हाँ, मार मार ये है, दू चार झाप मार दिया सन भाई, अब केवन ठीक बा। हाँ। कार्यकर्ता नेता है ना, कब गुस्सा जिहन कब गर्दन धर लिहन, अभी तो सुरक्षो सबके वापसे है। आपसे है के बचावे जाई, हाँ। तो हो सकता है इसलिए नहीं। एमएलसी का निर्विरोध चयन हो गया, सभी एमएलसी बन गए, सबको सर्टिफिकेट मिल गया। उसमें से ललन प्रसाद से बातचीत कर रहे थे, तो ललन प्रसाद से हम लोग पूछे कि आप बताइए कि आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर कि बिना थैली दिए तो आप लोग कुछ बन ही नहीं सकते हैं जदयू में। तो कह रहे भाई हम तो भिखमंगा हैं, हमारे जैसा आदमी को बना दिया गया, ये सब फालतू बात है, गलत बात है। तो ये जो एमएलसी चुना गया है, इसमें भी कोई फेवर वेवर वाला बात है? निशांत के अलावा जो 3 गाँव हैं, कोई फेवर से नहीं बना है या? देखिए, जो भी बना है उसमें सब जो है उस पार्टी के ही, कोई बाहर से आकर के बना हो, मुझे जैसे हाँ। ऐसा नहीं है। जो 4 जो है, या इधर भी जो 4 हैं, अब इधर में अब हम पहले 4 को उनका कर लें। उधर जो 4 को बने हैं, ललन प्रसाद वो एकदम नीतीश कुमार के कितना दिन से वो जुड़े हुए हैं, बहुत धानुक समाज के हैं। या जो है भारती मेहता जो हैं, वो भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स उनके खिलाफ जो वहाँ के मीना कामत एमएलए हैं, उन्होंने दिया लिख करके, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने दिया हो लेकिन नेतृत्व ने इसको स्वीकार नहीं किया। नेतृत्व ने मान लिया हो कि ना, ये जांच कराया हो कि नहीं गलत, ऐसी बात नहीं है। मीना कामत जी जीत गई, और जीत में मेहता क्या भारती मेहता का भी योगदान है, तभी न जीती। इसको रिजेक्ट कर दिया है उनके शिकायत को या आरोप जो भी कहिए। भी पार्टी के वर्करें हैं, आज से नहीं है वो भी। बिल्कुल। निशांत कुमार तो खैर वो तो पुत्र हैं नीतीश कुमार के, तो क्या होगा। और एक और महिला को दिया गया है ना, वो भी पार्टी में रही है। मतलब एमएलसी चुनाव में जिन प्रत्याशियों का चयन किया गया, ये बहुत ही मतलब साफ सुथरा तरीका से किया गया। अब चिराग पासवान की तारीफ मैं पहले ही कर चुका हूँ। पवन सिंह को लेकर के पार्टी में कि भाई इनको, लेकिन पवन सिंह के पास वोट है। हालांकि ये तो पार्टी के खिलाफ ही खड़े हो गए थे, पार्टी कैंडिडेट माने एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ। इनको लेकर के रिजर्वेशन है, कुछ लोगों का कहना है कि इनको नहीं बनाया जाना चाहिए, ये बात है। लेकिन तब है कि उनके पास वोट है, सेलिब्रेटेड गायक हैं, वो पावर स्टार हैं। तो वैसे लोग जैसे निरहुआ का आप कर दिए, तो निरहुआ का क्या है भाई, या मनोज तिवारी क्या है बने? पर वो लोग तो जनता से चुन करके आए। कहने का मतलब कि आपने उनको टिकट दिया, एमपी एमएलए जो भी बनाया, तो क्या तो उनके क्या माने ऑन द ग्राउंड यही ना है कि वो गायक है, सेलिब्रिटी है, लोग इनको पसंद करते हैं, इनके साथ वोट बैंक है और हमको वोट चाहिए। उनकी पहचान जो है, उनका बैंक बैलेंस यही ना है, बस, और तो कुछ है नहीं। नहीं, बात तो यहाँ पर ये भी हुई कि जब सर्टिफिकेट वितरण हो रहा था, पहुंचे ही नहीं पवन सिंह, तो इसको लेकर के भी लोग सवाल जवाब करने लगे कि जब सर्टिफिकेट लेने नहीं पहुंचे तो एमएलसी के रूप में काम कितना बढ़िया करेंगे। बहुत सारे एमपी राज्यसभा में भी है, साल भर में एक बार आवेलन लेकिन वोटवा फिर कहा कि वोट की ना बात है, वो चाहे मत आवे। लेकिन एक निश्चित एमएलसी के रूप में किस तरह का काम करेंगे, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं करेंगे पवन सिंह, का करी है गीत गावे के बा लॉलीपॉप लागेलू विधान परिषद में, हम विधान परिषद में गीत नहीं गावे के सवाल, तो क्या सवाल मैं फिर कह रहा हूँ कि उनको एक फेस है, जो फेस वोट लाता है, इसीलिए उनको बनाया गया है। असली चीज बढ़िया बनाया सुनील कुमार सिंह। तो सुनील कुमार सिंह फेस के लिए कौन उनका फेस बा का बनन, उनको बनाया गया है उनके टैलेंट के आधार पर। ही इज टैलेंटेड इन टर्म्स ऑफ सवाल पूछना एक चाहिए। तेजस्वी यादव को एक ऐसा आदमी, अब वो प्रूवन है भाई, उनका परीक्षण हो चुकल बा,
6 साल में वो सरकार के नकिया दिलन। बड़ा अफसोस हो जता रहे थे कि चलिए इस बार नीतीश जी नहीं रहेंगे। माने सरकार नकिया गई, इनका के माने हटावे के पड़ल हाँ सरकार हाँ, के। भीड़ गए नीतीश कुमार से। सरकार के हटावे तो कोर्ट इनका साथ, माने कोर्ट ने जस्टिस किया, न्याय किया। बिस्कोमान में खेला हो गया। बिस्कोमान में अब इतना खेला हुआ कि अब पूछिए मत। जब तक माने ऐसा ना हो कि नहीं ई हार जिहन, इनका आदमी के 3-3 गो के टूट रहे, लेकिन जौन ऐसा आदमी टूट गए जो सोच भी ना सकत रहे। हाँ, ये चौबे जी बड़न। सही बात है। निशान जब एमएलसी बन गए तो इसको लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि अब निशान को अपनी पॉलिटिक्स को किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से दिखाना चाहिए जिससे और लोगों में उनके प्रति जो है ये बढ़े कि ये नेता के रूप में अच्छा उभर रहे हैं। देखिए, उनके दल के लोग तो ये चाहते हैं कि ये इनको हम लोग अगले चुनाव तक इतना रिफाइंड कर दें, इतना बढ़िया बना दें, ऐसा नेता बना दें कि ये मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार हो घोषित हो जाए। और जनता दल यू संगठन जो है अभी है ना भाई कि बीजेपी लील जाइए यहाँ के खत्म हो जिहन जा, है टूट जिहन जा, हाउ टूट जिहन जा, नेतृत्व विहीन हो गई बा। बिल्कुल। तो हो सकता है कि मैंने हो सकता है क्या उनको उस रूप में तैयार करेंगे लोग, जेडीयू के लोग। और मुझे लगता है कि देखो अब 12वीं पास हैं केवल, अब तो हो गया कि इंजीनियर भी नहीं है, 5 सेमेस्टर के मिल दिए हैं 8 में, उससे लेकिन समझदारी है। मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि समझदारी, लेकिन समझदारी एट पार अब जो मुख्यमंत्री हैं या तेजस्वी यादव लीडर उतना नहीं है, क्योंकि राजनीति में तो रहे नहीं हैं। बिल्कुल। तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, लेकिन तब है कि ऐसा नहीं, उनको सीखने की प्रवृत्ति है, जानने की प्रवृत्ति है। आज शादी होते बा, शादी भी हो ही रही है, शादी हो रही निशान की। शादी हो रही है, तो शादी भी हो जाए तब समझे किसे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब विधान परिषद के अंदर होंगे निशान, तो क्या वो भी एक परीक्षा होगी और उससे तय होगा कि किस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि वहां तो बोलना पड़ेगा। अभी फिलहाल बहुत कम बोलते हैं, वहां पर सवाल उठाना पड़ेगा। अगर ये विधान परिषद के सदस्य नहीं रहते आज ये मिनिस्टर, तो अभी विधानसभा चलता है या हाउस चलता तो उसमें जाते ही रहे या न रहे मंत्री। तो है। लेकिन इनको तैयार कर देंगे, सवाल जवाब अपना देंगे जवाब। दीपक प्रकाश को लेकर के भी सवाल है कि अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उनके पार्टी की तरफ से, उनके पिताजी की तरफ से कहा गया कि 6 महीना वाला तो बात अभी है, ये है मामला कोर्ट में भी चल रहा है। तो लग रहा है कि अभी इस्तीफा देंगे या उनसे मांगा जाएगा। ये तो मुख्यमंत्री का मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगेंगे, ये भी मुझे लगता है कि वो नहीं देंगे। फिलहाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मुझे हमको लगता है हो सकता है दे दें। कोर्ट का हमसे जो पूछ रहे, मुझे नहीं लगता है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। आज भी बैठे हुए थे वो। शिवचंद्र राम को लेकर के सवाल है कि शिवचंद्र राम बीमार हो गए, भर्ती हुए, और शिवचंद्र राम को मनाने के लिए तमाम सारे लोग गए। खुद सुनील सिंह भी पहुंच गए, जो सुनील सिंह के बारे में जिनके कारण इनका कहा जा रहा है कि हमको नहीं मिला, उनको मिल गया। और उस मुकेश सहनी पहुंच गए। इतना वैल्यू क्यों शिवचंद्र राम का? इसलिए कि वो दलित के नेता हैं, दलित वर्ग में जो रविदास हैं उनके वो नेता हैं। जरूरत है आज की तिथि में उनको। भाई डॉक्टर सुनील सिंह गए तो सुनील का मान लो सुनील को टिकट मिल गया तो हमें सुनील के का दोष बा ना। मान लो कि 1 अनार है और 100 बीमार है, तो 100 बीमार न बनन भी, अब जकरा के मिल जाए, जकरा में सोन पर सही ले पड़ा है तो तरह। अब तो उनसे उनका तो कोई अदावत रहेगा नहीं। बिल्कुल। ही इज नॉट एंग्री विथ हिम। शिवचंद्र राम जो है उनसे तो नाराजगी है नहीं। नेतृत्व से उनकी नाराजगी हो सकती है कि मैं भी कंटेंडर था, मैं भी चाहता था, हमको नहीं दिया। लेकिन ये सब तो चलते रहता है, पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। नाराजगी, रूसा फूली, आज समझिए कितना बड़ नेता के रूसा फूली देख ले भैया। तो वो भी बेचारे रूस फूल गए, फिर मान भी गए। मान गए तब ना भाई वीरेंद्र हार्लिक्सो लेके कमजोर होकर बा तो इधर हार्लिक्स पी लिया। 4 दिन से सोए नहीं थे ना, तो हार्लिक्स का जरूरत पड़ गया उनको। जरूर, अरे कहे ना हार्लिक्स। लेकिन तारीफ यहाँ पर सुनील सिंह की भी करनी पड़ेगी कि वो गए वहां पर और जा करके मिठाई भी खिलाए, मनाए भी। ये चीज तो है ही उनमें। सुनील कॉर्टियस आदमी है वो, ऐसा थोड़े है। दूसरा होता तो कहता कि हमारे पद पर निगाह डाले रहना, हम तो ना जाए। असल में पता नहीं काहे वो ऐसा कर दिए। रोने की बात, पॉलिटिशियन उस तरह से भुका पार के रोता है जी। ना मिलल एक मतलब कि अभी तपे तपाए नेता निकन भाई कितना दिन मंत्री रहलन, कम एमएलए सब लोकसभा के चुनाव लड़लन, ये रोता है कोई?
अब कहाँ जाइएगा? आपका बिल्कुल। दूसरे जगह पे तो दलित नेता भरे हुए हैं। हम्म, तो आपको यहीं असम्मान हमेशा लालू प्रसाद यादव बिल्कुल ने सही सम्मान बात। दिया है, तेजस्वी ने सम्मान दिया है। 2005 से हाँ, लगातार इनको लेकिन सम्मान वो मिला। मान ही गए, ऐसा मान थोड़ा गए। कि नहीं माने। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिसपे बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। तमाम अपडेट के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।